आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, वो भी बिना भाग दिए हुए, उसके जांचने का तरीका सीखे थे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो उसे p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, और साथ में यह भी जानेंगे उसको कम से कम समय में कैसे हल करेंगे। पहले प्रोसेस सीखेंगे, उसके बाद उसका ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 0.4 को p/q के रूप में बदलने पर मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे बदले, इसे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, माना कि 0.4 बराबर x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.4 इज इक्वल टू 0.444, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि जिस अंक पे हो वो अंक बार बार रिपीट होता है, ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0.444 लिख सकते हैं इसको। चूंकि यहाँ पे एक ही अंक रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, करने पर जैसे ही 10 से गुना करेंगे इधर 10x हो जाएगा और इधर 10 इंटू 0.444 हो जाएगा। अब यहाँ 10x और 10 से गुना करने पर ये दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, यानी कि 4.444। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.444। ठीक है, क्योंकि इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे तो इतना हो ही जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, इस 4 को हम 4.0 लिख सकते हैं और ये 0.444 ऐसे ऐसे है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 और यहाँ पे 4 डॉट डॉट है तो डॉट डॉट आ जाएगा। तो इस तरह से इसके बराबर है, तो इतना को तो हम इतना लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, ये समीकरण एक इसको हम मान लेंगे। ठीक है, ये एक, क्योंकि इसके बराबर x है और यहां भी हमारा कितना है 0.44, यहां भी 0.44, तो ये और ये तो आपस में बराबर है और इसके बराबर कितना है x, तो यहाँ पे हम x रख ही सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक से। ठीक है, और जैसे ही एक से, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x, यानी कि इसके जगह पर x रख दिए 0.44 की जगह पर। अब 10x माइनस x, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा और ये 4। अब ये 10x, सॉरी, इसको माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा और ये 4, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 4/9। ठीक है, अब ये इसको वैल्यू कितना हो गया 4/9, जो p/q के रूप में आ गया। तो हमें कहा था p/q के रूप में बदलने पर मान क्या होगा, तो 4/9 हुआ। ठीक है, यानी 0.44 को जब p/q के रूप में लिखेंगे वह 4/9, इसीलिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि 0.4 इज इक्वल टू 4/9। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 0.3। ठीक है, और इसके ऊपर एक डॉट, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसे p/q के रूप में बदलने पर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, माना कि 0.3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू 0.333। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.333 लिख लेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जैसे ही 10 से गुना करेंगे 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे ही 10 से गुना करेंगे ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, एक अंक दाहिनी ओर खसक जाएगा, तो यहाँ पे 3.33 डॉट डॉट लिख सकते हैं। और अब 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि इसको हमें एक मान लेना है और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से
10x इज इक्वल टू 3 प्लस इसके जगह पर कितना रखना है, ये किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ पे हम x रख लेंगे और 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बटा 9 और इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से 3 3 9 तो 1 बटा 3 आ जाएगा। यानी पी बाई क्यू के रूप में बदलने पर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बटे 3। उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है 0.12, ठीक है। ये दोनों पे लाइन खींचा हुआ है, इसे हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी लिखेंगे, माना कि 0.12 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 0.12 इज इक्वल टू 0.121212, ठीक है। ये बार बार रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इस लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.121212 ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 2 अंक रिपीट कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम 100 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से गुना करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। जितना अंक रिपीट होगा उतने शून्य बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 2 अंक है तो यहाँ 100 से, 3 अंक होता तो 1000 से, 4 अंक होता तो 10,000 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, जब 100 से गुना करेंगे तो 100x और इधर 100 गुना 0.121212, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे 100x इज इक्वल टू, जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 शून्य है तो ये 2 अंक इधर आएगा। वहां पे 10 से गुना किए तो ये 0.1 अंक दाहिनी ओर चला जाता था, यहाँ 2 शून्य है तो 2 अंक दाहिनी ओर दशमलव जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12.1212, कोई दिक्कत नहीं। अब 100x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.1212, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसे 100x और ये 12 को इधर लाएंगे तो -12 और ये कितना होगा 0.1212, ठीक है। चलिए, अब आप यहां समझ सकते हैं कि इसे एक मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 100x माइनस 12 इज इक्वल टू, इसके जगह पर कितना रख देंगे, x, क्योंकि 0.1212 यहां भी है, 0.1212 यहां भी है, ठीक है। अब इसको साइड चेंज करेंगे, 100x इसको इधर ले आएंगे तो x और इसको उधर ले आएंगे तो 12 हो जाएगा प्लस में, ये घट करके कितना हो जाएगा, 100x में से x घट जाएगा तो 99x होगा बराबर 12। तो x बराबर कितना है, 12 बटा 99, और दोनों के दोनों 3 से कट रहा है तो काट देंगे, 3 चौका 12, 33 तिया 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। P बाई क्यू के रूप में बदलने पर 4 बटा 33 आएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिसमें दशमलव से पहले भी कुछ अंक होगा, ठीक है, और कुछ संख्या रिपीट हो रहा होगा, वैसा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, अगला एग्जाम्पल है 1.35 डॉट, है ना, इसे हमें पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। तो बराबर x माना, इसको हम x मान लिए हैं, और x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.35 डॉट इज इक्वल टू 1.3555,
ठीक है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, केवल और केवल 5 एक अंक रिपीट हो रहा है, तो इसमें दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x और 10 गुना 1.3555 ऐसा लिख सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू, इससे गुना करेंगे, ये दशमलव यहां आ जाएगा, तो कितना होगा 13.555। अब क्या कर सकते हैं इसको, 10x इज इक्वल टू 13 प्लस 0.555। ठीक है, अब 10x माइनस इस 13 को इधर ले आना है, बराबर 0.555। ठीक है, पहले क्या करते थे, इसको 1 मान लेते थे और इसके बराबर यहां रख देते थे। क्यों, क्योंकि जितना यहां आता था उतना यहां पे रहता था, लेकिन यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, तो यहां पे एक स्टेप और चलना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो 3 इंटू 10x माइनस 13 इज इक्वल टू 0.555। सॉरी, यहां पे 10 इंटू 0.555 होगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 100x माइनस 130 इज इक्वल टू, ये एक अंक यहां चला जाएगा तो 5.55 ऐसा हो जाएगा। अब 100x माइनस 130 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.555 लिख सकते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं, जितना यहां है 0.55 उतना ही यहां भी है 0.55, तो इसको आप मानिए समीकरण 1। ठीक है, और यहां पे आप लिखिए समीकरण 1 से, अब 1 से जैसे ही लिखिएगा तो यहां पे 100x माइनस 130 इज इक्वल टू 5 प्लस, इसके जगह पर 0.5 के जगह पर कितना रखिएगा, x, क्योंकि सॉरी x नहीं, यहां इसके बराबर कितना है 10x माइनस 13 है, तो यहां पे 10x माइनस 13 रख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो ये 100x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये 10x इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8, माइनस 8, और ये माइनस 130 है, उस साइड कर देंगे तो प्लस 130 हो जाएगा। इसको आप घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90x बराबर, इसको घटाइएगा 130 में से 8 तो कितना हो जाएगा 122। ठीक है, कितना हो जाएगा 122। अब क्या लिखिएगा, x इज इक्वल टू 122 बटा 90। अब ये जो है सो 2 से कट रहा है, तो जैसे ही 2 से इसको काटिएगा तो कितना होगा, 2 छक 12, 2 एकम 2, 61 बटा, और इसको काटिएगा तो कितना 45, यानी कि 61 बटे 45 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अब हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, यानी कि जल्दी से उससे कैसे हम पी वाई क्यू के रूप में बदलेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल है 0.3। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 0.333 ऐसा। ठीक है, अब इसे हमें पी वाई क्यू के रूप में बदलना है, तो हम इसे कैसे बदलेंगे, तो एक ही अंक रिपीट हो रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 रिपीट हो रहा है तो 3 को ऊपर लिख देना है, और एक ही अंक है ना बार बार आ रहा है तो बटा में एक बार 9 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको काट देना है, तो कितना बार कट जाएगा, 3 बार, 3 तिहाई 9, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला एग्जाम्पल क्या होगा, 0.5 हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5/9, यही आपका पी वाई क्यू रूप हो गया। चलिए फिर अगला एग्जांपल देखिए, 0.12 है और इस दोनों पे बिंदु है,
यानी दोनों संख्या रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है 12 और बटा 99, 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 2 बार नीचे में लिखना है 9 यानी बटा के नीचे, और ये कट रहा है ना 3 से तो काट दीजिए, 3 चौके 12 और 33 तिया 99 कट गया, तो आपको 4/33 आ गया। और भी एग्जाम्पल देखिए आप कि यहाँ पे 0.235 और ये तीनों संख्या रिपीट कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा 235 बटा 999, 3 अंक रिपीट कर रहा है तो 3 बार 9 लिख देना है ना, और यही आपका पी वाई क्यू रूप हो गया। अब इसको देखिए कटने वाला है कि नहीं, 5 3 8 है तो 10, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से, ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से समझ गए। अब अगला एग्जाम्पल आप देखिए 2.3 ऐसा हो तो आप क्या कीजिएगा 2 प्लस इसे लिखिए 3/9, एक अंक है ना, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो आप इसको काट लीजिए 3 बार तो कितना 2.1/3, यही आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला एग्जाम्पल आप देखिए कि 2.13 और ये दोनों संख्या रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है 2 प्लस 13/99 है, ठीक है, और यहाँ पे 2.13/99, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारा ये हो कि 0.18 इस तरह से हो, तो इसे हम कैसे बदलेंगे पी वाई क्यू के रूप में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दशमलव के बाद जो अंक है उसको यहां लिख लेना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो अंक है 1 और 8 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस जो संख्या रिपीट हो रहा है उससे पहले वाला अंक को इसमें से माइनस कर देना है। तो जो 8 रिपीट हो रहा है और 8 के पहले क्या है 1 है ना, तो इस 1 को इसमें से आपको घटा लेना है। और बटा में कितना लिखना है आपको, तो बटा में आपको 9 लिखना है, क्यों 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 9 लिख देना है। उसके बाद उसके पहले जितना अंक है उतना शून्य, इसके पहले 8 के पहले 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देना है। ठीक है, और इसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, घटा करके 18 में से 1 घट जाएगा तो कितना 17 और बटे 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। पी वाई क्यू के रूप में बदलने पर 17/90 आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला एग्जाम्पल आपका हो कि 0.576 और ये 7 और 6 पर रेकरिंग खींचा हुआ हो, ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसे दशमलव के बाद जो संख्या है उसको आप लिख लेना है। कि कैसे लिखना है 5 7 6 और घटाओ, इसमें से कितना घटाइएगा, तो ये जो रिपीट कर रहा है 7 और 6 इसको छोड़कर इस इधर कितने अंक, कौन सा अंक बचा हुआ 5 ना, इस 5 को आप इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, बटा कितना अंक रिपीट हो रहा है 2 अंक, तो यहाँ पे 2 बार 9 लिख लीजिए, और इसके पहले कै गो अंक है, यानी कि 76 जो है 7 6 के पहले कितने अंक 1 अंक ना, तो यहाँ पे 1 शून्य आपको बैठा देना है और उसके बाद घटा देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा 6 में से 5 घट जाएगा तो 1, और ये 7 5 571/990, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे 15.02, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसे हमें बदलना है पी वाई क्यू के रूप में। तो कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहले दशमलव हटाकर जो संख्या बन रहा है उसे आपको लिख लीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा 1502 यानी 1502, इसमें से आपको माइनस करना है कितना, तो जो अंक रिपीट हो रहा है उसको छोड़ करके बाकी बचे अंकों से जो संख्या बन रहा है उसको घटा लेना है, यानी इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150, तो इसमें से 150 को आपको माइनस कर लेना है बटा। अब बटा में क्या लिखना है, तो कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो 1 अंक रिपीट कर रहा है तो एक बार यहाँ पे 9 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद शून्य कितनी बार आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो अंक रिपीट हो रहा है
और दशमलव, इसके बीच जितने अंक होगा उतने ही शून्य दे देना है। तो यहाँ पे इसके बीच दशमलव और रिपीट होने वाले अंक के बीच एक ही शून्य है, तो यहाँ एक बार शून्य दे देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको घटाइए। तो 2 में से शून्य गया तो 2, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 1, 1352/90। यही आपका आंसर यानी P/Q के रूप में 1352/90 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।